अपराध पर नियंत्रण पाना हो या नक्सलियों पर नकेल कसने की बात हो, गिरिडीह पुलिस ने इन सारे बिंदुओं पर पार पाया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु सर के नेतृत्व में पूरे जिले में पुलिस ने साल भर कड़ी मशक्कत की है, जिसका नतीजा अब साल के अंत में दिखने को मिला है। कई आपराधिक घटनाएं हो या नक्सलवाद हो, उन सभी पर कह सकते हैं हम कि पुलिस ने बेहतर काम किया है। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी अमित रेणु सर। हम उनसे ही जानेंगे। सर, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नववर्ष की आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गिरिडीह जिला के लिए, न सिर्फ हमारे जिला के लिए बल्कि अन्य सारे क्षेत्रों के लिए भी ये साल 2020 का जो वर्ष रहा है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। खास करके कोविड महामारी के कारण कई सारी नई समस्याएं सामने आई। अगर हम गिरिडीह जिला की बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः जो प्रॉब्लम है वो नक्सल से संबंधित है और इस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है इस संदर्भ में और जो कार्रवाई है प्रॉपर की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से लोगों को जो नक्सली हैं इनके द्वारा जो घटनाएं पूर्व में की जाती रही हैं उनके ऊपर नकेल कसने के लिए विशेष रूप से टीम्स को मोटिवेट किया गया है और इनको इनके ऊपर काम करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें वरीय पदाधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। नक्सलिज्म के अलावा अगर बात करें दूसरे क्राइम्स की, जैसे कि साइबर या फिर संगठित अपराध, इनके ऊपर भी विशेष तौर पे केसेस के रिव्यू और इनसे संबंधित जो भी डायरेक्शंस हैं वो विशेष तौर पे इनको दिया जा रहा है, ताकि इस तरह के क्राइम्स जो कि सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं उस पर रोक लगाई जा सके। बिहार से सटे हुए बॉर्डर्स की बल्कि अन्य जो हमारे राज्य के जिले हैं उनसे भी जो बॉर्डर्स हैं उसमें भी संबंधित हमारी ओर के क्षेत्र में और जो सीमावर्ती जिले हैं उनके क्षेत्र में अलग अलग तरीके के क्राइम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जामताड़ा और देवघर से जो जिला है उनसे सीमावर्ती क्षेत्र में साइबर अपराध का बोलबाला रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई कुछ दिनों से हम लोगों ने सघन कार्रवाई की है। उसके ऊपर अरेस्टिंग्स भी काफी सारी हुई हैं और यह प्रयास है जो कि निरंतर जारी है। इसके अलावा जो जिले के अंदर घटने वाली जो मुख्य क्राइम्स हैं, जैसे कि नक्सल और कम्युनल क्राइम्स जो होते हैं, कई बार कम्युनल एक्टिविटीज जो हो जाती हैं, उसके ऊपर विशेष तौर पे प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर के कम्युनल एक्टिविटीज ना हो उसको लेकर के हम लोग प्रयासरत रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो टीम है वो इन सब चीजों में आगे भी इतनी ही तत्परता से कार्रवाई करेगी। दूसरा सर, एक और जहां पे पहलू देखने को मिला है कि जो नक्सल से प्रभावित इलाके थे, रिमोट इलाके थे, उनमें भी अब पुलिस की मौजूदगी में सड़क निर्माण कार्य हो या फिर विकास के जो भी कार्य हो वो अब तेजी से हो रहे हैं, लोगों तक विकास पहुंच रहा है। तो क्या आप समझते हैं सर कि जब विकास अगर पूर्णतः पहुंच जाएगा, लोग स्वतः जागरूक हो जाएंगे, वैसे पब्लिक पुलिसिंग भी लगातार हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जो जड़ है उसको खत्म करने में मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, आपने बात की विकास की। विकास और सुरक्षा, ये दोनों जो पहलू हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा देना ही हमारा सिर्फ मुख्य कार्य नहीं है। उस सुरक्षा के बेसिस पे वहां उन क्षेत्रों में अगर विकास कार्य तेजी से हो तो नक्सलिज्म की समस्या से निपटा जा सकता है। इन सब क्षेत्रों में हमारा अगर गिरिडीह जिला की बात करें तो इसमें जो रोड्स बनने चाहिए, जो स्कूल्स बनने चाहिए, वैसे क्षेत्र में जहां पे हमारी सरकार की पहुंच पूर्व में नहीं रही हो, वो हमारा प्रयास रहा है और कई अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आए हैं कुछ दिनों में। विगत कुछ सालों में हमारी पुलिसिंग जहां तक पहुंचनी चाहिए थी, जिस एरिया में पुलिसिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए, तो वहां पे हमारा प्रयास रहा है करने का। बात करें अगर पीरटांड, डुमरी या भिलवा घाटी इत्यादि क्षेत्र की, वहां पे नए नए जगहों को चिन्हित करके वहां पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैंप्स स्टैब्लिश करने की या हमारे अंदर के एरियाज में पुलिसिंग करने की हमारा प्रयास उसमें भी रहा है और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें कुछ केसेस ऐसे अच्छे डिटेक्ट हुए हैं इन सब एरिया में जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, नक्सलियों पे भी लगाम कसा गया है। कई सारे ऐसे मुख्य लीडर्स हैं जो कि अरेस्ट हुए हैं, जिनके द्वारा पूर्व में कई सारी घटनाएं की गई हैं, जिस वजह से थोड़ी कमी देखी गई है। लेकिन ये एक सतत प्रयास है जो कि हमारे द्वारा जारी रहेगा और ये घटनाएं दोबारा न हो इसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे।
अंतिम में सर, जो राह से भटके हुए लोग हैं या फिर जो नक्सलियों के बहकावे में आ रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, ऐसे युवाओं से मेरी यही अपील रहेगी कि मुख्य धारा से जुड़ें, क्योंकि नक्सल संबंधित गतिविधि अब वैसी नहीं रही है जैसी पूर्व में जो उसका एक रूप दिखाया जाता था, वैसी रही नहीं है। और इसमें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसमें पुलिसिंग आपके गांव तक पहुंचे, युवाओं तक पहुंचे, अपना संदेश दे, इसके लिए कई कार्यक्रम भी ऐसे क्षेत्रों में आयोजित किया गया है, जिसमें जैसे कि मैचेस करवाना, स्कूल में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करना, या इनके बीच जाके इनकी समस्याएं सुनना कि क्या ऐसी समस्याएं हैं जो कि आप हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, जो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वैसी क्या समस्याएं हैं जो कि हम आपके घर जाके सुन सकें। तो ये प्रयास रहा है और इसके कुछ रिजल्ट्स, अभी मैं तो ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहा है, जो कि ये एक ऐसी चीज है जो कि लॉन्ग टर्म में करने की जरूरत है, जो किया भी जा रहा है। युवाओं से मेरा अपील है कि नक्सल धारा को छोड़ के, वैसे युवाओं जो भटक गए हैं उनको नक्सल धारा को छोड़ के मुख्य धारा में जुटें। आपके लिए सरकार की ओर से कई सारी ऐसे सुविधाएं दी गई हैं जिससे आप मुख्य धारा में सेटल हो सकते हैं विद सिक्योरिटी। कई बार इनको विशेष तौर पे वैसे युवाओं को जो नक्सल से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं और बाहर आने से डरते हैं, इसलिए क्योंकि उनको खतरा ये होता है कि बाद में अगर हम नक्सल से छोड़ के वापस आते हैं तो शायद हमें कोई क्षति पहुंचा दे। तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पुलिस पूरी तरीके से आपके साथ है, आपकी पूरी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये थे हमारे साथ गिरिडीह के एसपी अमित रेणु सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आपकी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए गिरिडीह पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है और अपराध और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, और इसी के तहत पब्लिक पुलिसिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कोशिश के लिए गिरिडीह से श्रीकांत।